दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ेंगे और आप लोग कुछ 10-15 मिनट जितना भी आपसे बैठा जा रहा है, आप लोग अगर ध्यान साधना कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम है। ये आपके आज के लिए भी और आपके कल के लिए भी, क्योंकि जो चीज़ आप अपने मन के अंदर, आप अपने हृदय के अंदर, आप अपने ध्यान के अंदर पाओगे, वो इस बाह्य संसार में आप कहीं भी नहीं, कितना भी ढूंढ लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बस बुद्ध जी ने हम लोगों को यही तो सिखाया है कि जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकोगे, आप अपने अंदर के बैठे हुए जितने भी विकार हैं, उनको आप अगर बाहर नहीं निकाल के फेंकोगे, तब तक आपको ना तो परम शांति मिलेगी, ना तो परम ज्ञान मिलेगा, ना तो आपको ये जो संसार है या संसार की रचना किसने की, यानी इनसे जुड़े बहुत सारे जो अध्यात्म से जुड़े सवाल हैं, उनके जवाब आपको नहीं मिलेंगे। आप किसी से भी पूछ लो, वो जो मैं भी जो बोल रही हूँ वो मेरा अनुभव है, आपका अनुभव नहीं है। यानी इस संसार के प्रत्येक प्राणी जो भी हो, चाहे कीट पतंगा, चाहे बड़ा से बड़ा जानवर हो या कोई भी हो जिसमें प्राण है, जिसमें प्राण बसते हैं, उनका अपना स्वयं का अनुभव रहता है और वही अनुभव, वही समझ उनको काम आती है। बाकी कोई मैं अगर कुछ आपको बोलूँ, या जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ, तो मैं अपने अनुभव के आधार पे बोल रही हूँ, आपके अनुभव के आधार पे नहीं, क्योंकि आपका जीवन है, आपका अनुभव है, आप कैसे क्या करते हैं अपने जीवन में, आप अपने मन से कितने पाक साफ हो, आप अपने मन में कितने शुद्ध विचार रखते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि हम और हमारा मन कोई दो नहीं, एक ही हैं, और उसको केवल सही मार्ग बताने की आवश्यकता होती है, ना कि उसको कुछ कोई उसके लिए विधि है या प्रयोग है या फिर कोई उपाय है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक सीधा सरल मार्ग है, अपनी सांस पे ध्यान देना और अपनी सांस के रूपी डोरी को साधे हुए आप कब परिनिर्वाण को प्राप्त कर लोगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो ये जो सांसें हैं हमारी, कोई ऐसी साधारण नहीं है। लोगों को लगता है, और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जब तक मुझे अनुभव नहीं था ये बुद्ध की बातों का, बुद्ध के ज्ञान का, तब तक मुझे भी कभी अपनी सांसों का अहम पता ही नहीं चला। ये हमारी जो सांसें हैं वो कितनी अहम है कि पैदा होने के पहले सांसें आना शुरू हो जाती हैं, और जब हमारा शरीर, नश्वर शरीर जब नष्ट होता है, तो ये सांसें कहाँ जाती हैं, कभी आपने सोचा है? जैसे ही सांस थमी, वैसे ही ये जीव बाहर निकल के चला जाता है। तो ये जीव क्या तब भी सांस लेता है जो अब हमारे शरीर से निकल के बाहर जाता है? तो ये सब जो सवाल हैं, गूढ़ सवाल हैं, दार्शनिक सवाल हैं, ऐसे सवाल जिनका उपाय या जिनका उत्तर बड़े से बड़े विद्वान या बड़े से बड़े ज्ञानी ध्यानी भी देने में असमर्थ होते हैं, उन सवालों के उत्तर आप अपने अंदर ध्यान में बैठ के, अपनी प्रकृति से जुड़ के, अपने ये शरीर के जो अंग अंग कण कण है, उनसे जुड़ के आपको अपने जितने भी गूढ़ सवाल हैं, सबका उत्तर आपके अंदर ही छुपा है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए समझदार व्यक्ति ने भी, और जैसे कि हमारे कबीर दास जी हैं, रहमान जी हैं, और गुरु नानक जी हैं, और बहुत सारे सूफी संत जो भी हैं, रविदास जी हैं, तो इन सब ने कोई ऐसे ही बात नहीं कही थी। हाँ, शायद उन्होंने इसका ये नहीं बताया था कि विपश्यना क्या होती है, ध्यान साधना क्या होती है, परंतु उन्होंने भी अपने मन के भीतर
अपने सांसों को साध कर, अपने जो अंतर्मन का जो ब्रह्मांड है उसको जानकर ही ये सारी बातें उन्होंने भी कही थी, ज्ञान की बातें। कि ये कबीर जी ने ही कहा था कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। और घट घट में निवास करते हैं। घट का घट यानी कि ये हमारा गला, घट यानी कि हर कण को भी हम मान सकते हैं। यानी कि उन लोगों ने जो भी हमारे आज से 100 साल पहले सूफी संत और ज्ञानी ध्यानी हुए हैं, जो सच में ज्ञानी ध्यानी है, उनको किसी भी संसार से मोह माया नहीं होता है। परंतु कोई रूप धर लेने से ही नहीं सब कुछ हो जाता है। जब वो अपनी वाणी से बात करता है, जब अपने वो विचार व्यक्त करता है, तभी अंदाज़ा लग जाता है कि आप कितने ज्ञान के सागर में डूबे हुए हो, या फिर आप कितने ज्ञान से परिपूर्ण हो, या फिर आपका कितना ज्ञान छिछला है। इस तरीके से आप किसी की भी बातों से उससे बात करके, उसके विचारों को जान के, उसके हाव भाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना गहरा है, या कितनी गूढ़ बातें इसमें सच में ये अपना भी रहा है कि नहीं। जैसे कि आजकल तो साधु संतों का जो रूप था, वो रूप धारण करके ना जाने कहाँ कहाँ पे विराजमान होके, और लोगों को भ्रमित करने में जरा सा भी लेश मात्र भी उनको, उनके मन में कुंठा नहीं होती है। उनका मन का जरा सा भी उनका कह लो कि हीन भावना नहीं जागती है कि किस प्रकार से जो साधु सन्यासियों का चोंगा था वो पहन के हम आम साधारण जन साधारण को कैसे हम मूर्ख बना रहे हैं। और खुद वो इतना मोह माया में सब लिप्त रहते हैं। परंतु क्या एक रूप धर दिया गया है कि ये वाला रूप, ये वाला रंग का ही व्यक्ति साधु सन्यासी होगा। परंतु आप अगर सजग हो गए, आप अपने विपश्यना में पूर्ण हो गए, विपश्यना आपकी मतलब परिपक्व होगी क्षमा करें, तो आप फटाक से 2 मिनट भी नहीं लगेगा किसी से बात करने से कि ये व्यक्ति सच में ये ज्ञानी ध्यानी है, साधु सन्यासी है, या फिर ये सिर्फ मूर्ख बना रहा है। तो आज के जो समाज है, आज की जो दुनिया है, जो आज का कह सकते हैं कि बाह्य जगत है, वो बहुत ही दूषित हो चुका है। इसमें मतलब कह सकते हैं कि जैसे तालाब पहले कीचड़ से कम रहता था, फूलों से भरा रहता था, परंतु आजकल कांटों से, कांटे ज़्यादा हैं, कीचड़ ज़्यादा है, फूल बहुत कम है। तो बहुत मुश्किल है इस संसार में जीना। तब भी था, अभी भी है। परंतु अपने आप को बचा के रखिए, और बचा के तभी आप रख पाएंगे। आपके अंतर्मन की आंखें तभी सजग हो पाएंगी, वो देखने में सामर्थ्य तभी हो पाएंगी जब आप अपने अंदर अपने आप को समता में ला पाओगे। तो समता में लाना बहुत ज़रूरी है। आप बिना किसी चोंगा के, बिना किसी वेशभूषा के भी आप अपने अंदर एक जागे हुए व्यक्ति बन सकते हो। तो आशा है आप लोगों को कुछ तो थोड़ा सा शायद मेरी बात का मतलब समझ में आया हो, या फिर क्या मैं कहना चाह रही हूँ। शायद अगर नहीं तो कृपया करके कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का कल्याण ही कल्याण हो।